नवरात्र का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में 3 देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले 3 दिन माता पार्वती के 3 स्वरूप, अगले 3 दिन माता लक्ष्मी के स्वरूप और आखिरी के 3 दिन माता सरस्वती के स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देव ऋषि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अनंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। तो आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब माता ब्रह्मचारिणी हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित किया गया। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक और निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी आपने की है। आपके इस अलौकिक काम की चारों ओर सराहना हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव आपको पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आईं और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया।